आओ सीखे भाषा का ज्ञान, शुद्ध अशुद्ध का करे पहचान। गलती से ना हो अपमान, शुद्धता से बढ़े सम्मान। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड की सीरीज़ का हमारा आज का टॉपिक है अशुद्ध शुद्ध। फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखें। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव और अदर पेरेंट्स के साथ वीडियो को शेयर करें। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि अशुद्ध और शुद्ध शब्द होते क्या हैं, अशुद्धियाँ कितने प्रकार की होती हैं और कुछ अशुद्ध शुद्ध शब्दों को जानेंगे। उसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड में किस प्रकार के प्रश्न इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं उनको सॉल्व करेंगे। ये अशुद्ध क्या होता है? अशुद्ध शब्द का अर्थ होता है जो सही न हो या त्रुटिपूर्ण हो, गलत हो या मानक भाषा के नियमों के विपरीत हो। जब हम किसी शब्द का प्रयोग व्याकरण, वर्तनी, उच्चारण या अर्थ के स्तर पर भाषा के नियमों के अनुसार नहीं करते हैं तो उन्हें हम अशुद्ध कहते हैं। इसी का जस्ट अपोजिट होता है शुद्ध। शुद्ध शब्द का अर्थ होता है सही है, त्रुटि से रहित है, मानक भाषा के नियमों के अनुरूप है। ये शुद्ध होते हैं। इनका अर्थ ये होता है कि सही है। जब किसी शब्द का प्रयोग हम व्याकरण, वर्तनी, उच्चारण या अर्थ के स्तर पर भाषा के नियमों के अनुसार करते हैं तो उन्हें हम शुद्ध कहते हैं। हम अपने बोलचाल की भाषा में ज़्यादातर जल्दीबाजी में या फिर कुछ वहाँ की क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव से भी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हम गलत बोल देते हैं, जो अशुद्ध होते हैं। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो जैसे हम बोलते हैं वैसे ही लिखते हैं। अगर हमने शुद्ध भाषा बोली है तो शुद्ध ही लिखेंगे, अगर हमने अशुद्ध बोला है तो हम अशुद्ध लिखेंगे। यदि हम अपने उच्चारण पर ध्यान देते हैं और वर्तनी को शुद्ध रखते हैं और व्याकरण के नियमों का पालन करते हैं तो वाक्य और शब्द सही निकलते हैं और सही लिखे जाते हैं। अधिकतर अशुद्धियाँ हमारी उच्चारण या अशुद्ध वर्तनी के कारण होती हैं। अशुद्ध वाक्य से हमारा, अगर हमने अशुद्ध वाक्य बोला है तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। अगर वही हमने शुद्ध वाक्य बोला है तो उसका प्रभाव सही तरीके से पड़ता है। व्याकरण के नियम को अगर हम सही तरह से फॉलो करते हैं तो हम अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। अशुद्धियाँ प्रायः दो प्रकार की होती हैं। शब्दों में अशुद्धियाँ, जिनको हम वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ कहते हैं, जैसे शोर। शोर नहीं होता, शोर होता है। अशुद्धियाँ होती हैं वाक्यों में अशुद्धियाँ, जो व्याकरण से संबंधित होती हैं। जैसे मेरे को नहीं सोना, ये एक वाक्य है, लेकिन क्या ये सही वाक्य है? नहीं। मुझे नहीं सोना, यह सही वाक्य है। इस प्रकार हम अपनी बोलचाल की भाषा में शब्दों में किस प्रकार की अशुद्धियाँ करते हैं सामान्यतः। आइए देखते हैं कुछ शब्द, ऐसे शब्द जो हम अशुद्ध बोलते हैं परंतु उनका शुद्ध रूप क्या होगा। चाहिए, चाहिए को चाहिए बोलना चाहिए। यहाँ देखिए, अभी मैंने भी बोला चाहिए, चाहिए नहीं होता है, चाहिए होता है। त्योहार, त्योहार को का शुद्ध रूप है त्योहार, त्योहार नहीं, त्योहार। झूठ, झूठ नहीं, झूठ। ऋतु, ऋतु। साप्ताहिक, साप्ताहिक, साप्ताहिक। परीक्षा, परीक्षा।
बहुत, बहुत, बहुत तो अशुद्ध हो जाएगा, बहुत शुद्ध होगा। दूध, दूध। प्रथम, प्रथम। जैसा, जैसा। कवि, कवि। विद्यालय, विद्यालय। गृह कार्य, गृह कार्य। एक, एक। ज्ञान, ज्ञान। ज्ञान सुनने में तो एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन ये अशुद्धि ज़्यादातर लिखने में ही होती है। ज्ञान। प्रशंसा, प्रशंसा, प्रशंसा होता है। विशेष नहीं, विशेष। मूर्ख, मूर्ख। धुआं, धुआं। आविष्कार, आविष्कार। भूमि, भूमि। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य। डॉक्टर, डॉक्टर। कृपया, कृपया। इस प्रकार हमने अपने दैनिक जीवन में आने वाली कुछ अशुद्धियों को देखा। अब हम आगे वाक्यों में किस प्रकार की अशुद्धियाँ करते हैं वो देखते हैं। आइए देखते हैं वाक्य संबंधी कुछ अशुद्धियाँ। एक तरफ अशुद्ध वाक्य है, दूसरी तरफ शुद्ध वाक्य। हम 3 भाई हूँ। हम 3 भाई हूँ नहीं होता है, हम 3 भाई हैं। मेरे को नहीं पता, मुझे नहीं पता। मुझे पढ़ना है, पढ़ना। मुझे पढ़ना है नहीं, मुझे पढ़ना है। तुमका क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है। उसने खाना खा लिए, उसने खाना खा लिया। मुझे एक फूलों की माला दो। एक फूलों की माला नहीं होती है, मुझे फूलों की एक माला दो। पापा को गरम करके दूध दो। पापा को गरम करके नहीं, पापा को दूध गरम करके दो। राम जी डॉक्टर का काम करते हैं, का काम करते हैं, तो राम जी डॉक्टर हैं। कल मेरे नाना ने आना था। कल मेरे नाना ने नहीं, नाना को आना था। कल मेरे नाना को आना था। वह छत में खेल रहा है। छत में नहीं खेलते, छत पर खेलते। वह छत पर खेल रहा है। इस प्रकार हमने शब्दों में अशुद्धियाँ और वाक्यों में अशुद्धियाँ किस किस प्रकार की हो सकती हैं वो देखा। अब आगे अशुद्ध शुद्ध टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, आइए उनको सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। पड़ोसी, 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 पड़ोसी। तो शुद्ध शब्द है पड़ोसी। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। पुरुष, ये तो सही है। दूसरा, ये भी सही है। चांद, चांद होता है, इसमें ये अशुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न है, इनमें से अशुद्ध शब्द है। कील, ओखली, शोर, संख्या। तो संख्या नहीं होता, संख्या होता, संख्या। संख्या शुद्ध शब्द है, तो इसलिए यह ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द क्या है? रुपया, 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 रुपया। तो शुद्ध शब्द हो गया रुपया।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, क्या है? अचरज, आजाद, दूसरा, दिमाग। दिमाग नहीं, दिमाग होता है। एक अन्य प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, यज्ञ, 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 यज्ञ। तो यज्ञ लिखने का सही तरीका होता है य और ज्ञ। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? ऋतु, 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 ऋतु। तो ऋतु लिखने का सही तरीका है रि और तु। अन्य प्रश्न, इनमें से शुद्ध शब्द है उज्ज्वल। अब उज्ज्वल को लिखने का सही तरीका क्या है? ये लिखा है उज्ज्वल, 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 उज्ज्वल। तो उज्ज्वल लिखने का सही तरीका ये है। प्रसाद का शुद्ध रूप क्या है? प्रसाद, प्रसाद नहीं होता है, प्रसाद होता है। प्रसाद, शाद नहीं। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, कोशिश, 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 कोशिश। तो कोशिश ये सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, सैनिक, सृष्टि, फेंकना, चांद। सैनिक नहीं होता है, सैनिक होता है, तो ये अशुद्ध शब्द है। आज का लास्ट प्रश्न, शब्द क्रम की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, सारा बिल्ली पी गई दूध। ये नहीं सही है। सारा दूध पी गई बिल्ली, बिल्ली सारा दूध पी गई, बिल्ली दूध गई पी सारा। तो इनमें शब्द क्रम की दृष्टि से बिल्ली सारा दूध पी गई, ये वाक्य सही है। इस प्रकार हमारा आज का टॉपिक अशुद्ध शुद्ध समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।